तो क्या लगता है वेस्ट बंगाल में खेला हो बे नारा दिया था, खेला हो भी गया, उत्तर प्रदेश में क्या होगा? दो ही शब्द हिंदी के, खदेड़ा हो बे धकेला हो। बीजेपी का कोई भी नेता 5 मिनट 5 शब्द छोड़ करके भाषण नहीं दे सकता। कौन सा 5 शब्द? हिंदू, मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान और पाकिस्तान। आज इनसे पूछो। हमारे साथ हरिंदर ताऊ है, लखनऊ से घूमकर आए हैं। इनसे जानेंगे क्या माहौल है लखनऊ में और क्या खेला होबे या खेला होई या खदेड़ा होई। क्या लगता है ताऊ, आप लखनऊ से घूमकर आए हैं, वहाँ पर कैसा माहौल है? देखिए, सरकार से नाराज़ हैं लोग और ये सरकार की विदाई तय है, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए उसमें से एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए और जनता के अंदर रोष है कि किस तरीके से महामारी में उनको दर दर भटकना पड़ा है, हॉस्पिटल के लिए, दवाई के लिए, सब चीज़ के लिए। तो क्या लगता है वेस्ट बंगाल में खेला हो बे नारा दिया था, खेला हो भी गया, उत्तर प्रदेश में क्या होगा? दो ही शब्द हिंदी के, खदेड़ा हो बे धकेला हो बे। यहाँ पर खदेड़ा हो बे धकेला हो बे, किसको खदेड़ा जाएगा, किसको धकेला जाएगा? सरकार को। योगी जाएंगे, योगी जाएंगे। हाँ, खदेड़ देगी जनता इस बात। लेकिन योगी और बीजेपी वाले तो ये मतलब दावे कर रहे हैं कि हमारे 300 से ज़्यादा सीट आ रहे हैं। आपको उनके दावे पे विश्वास है और जो देश का वोटर है उस पर आप विश्वास नहीं करते, ये क्या कारण है? नहीं, वोटर पे तो हम विश्वास करते हैं, वोटर से हम जानेंगे भी। यही तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि आखिर क्या माहौल है, क्या वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए, मेरी बहुत लोगों से बात होती है, रास्ते चलतों से भी बात होती है, कुछ बड़े लोगों से भी बात होती है। इस बार सब नाराज़ हैं और ये देखिए, भारत का किसान सड़कों पे पड़ा है। यही किसान था जो हर मोदी घर घर मोदी करता था और आज 7 महीने से ज़्यादा हो गए सड़कों पे पड़ा है। तो क्या ये वोट देगा? और इस तरीके से जिस तरह से बीजेपी का एक चेहरा रहा है, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगना, लोगों से चुनाव लड़ना, वो फिर वही एजेंडा पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वही तो पूछ रहे हैं जनता कि तुम हिंदुत्व पे आए और सारा हिंदुत्व के खिलाफ किया। हिंदुत्व में कब्रिस्तान के लिए कोई जगह नहीं है हिंदू में, हिंदू धर्म में, और इन्होंने गंगा के दोनों तरफ कब्रिस्तान बना दिया। तो ये तो अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, जीवन तो क्या देंगे मृत्यु के बाद। लेकिन वो कहते हैं कि मैं हिंदू सम्राट हूँ, मैं हिंदुओं के लिए मैं काम कर रहा हूँ, हिंदुओं को जगाने के लिए आया हूँ, हिंदुओं को मैं सुरक्षा देने के लिए आया हूँ। हाँ, तो सुरक्षा दे तो दी। गंगा में लाशें बह रही हैं। रात को 2 बजे हिंदू की बेटी के साथ अत्याचार होने के बाद यही हिंदू का जो ठेकेदार है उस केरोसिन डाल के, मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के रात को 2 बजे, ये हिंदू धर्म में तो होता नहीं। तो ये कैसे हिंदू हैं? कौन से पाषाण युग के हिंदू आए हैं? ये तो यही जानेंगे कि बेटियों को रात को जला रहे हैं, बेटियों को साथ अत्याचार करने वालों को, सेंगर के साथी को इन्होंने टिकट दिया, अत्याचारी को। तो ये अत्याचारी तो जो बीजेपी में चला जाए, देश का जो अपराधी माफिया हो, बीजेपी में वो वॉशिंग मशीन है कि वो जाते ही पवित्र हो जाता है। वहाँ पे गठबंधन की भी चर्चा हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी है वो आरएलडी से गठबंधन करेगी और दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि मायावती है असदुद्दीन ओवैसी से साहब की पार्टी से गठबंधन करेगी। क्या लगता है आपको, गठबंधन उनको करना चाहिए बीजेपी को हराने के लिए? देखिए, वो राजनीतिक पार्टी है, वो किसी से भी गठबंधन करें, इसमें मैं क्या दखल दे सकते हैं? किसान किधर जाएंगे? किसान अभी देख रहा है, वो समय पे बताएगा, पहले देखेगा सबको। किसान एक तो पक्का है कि वो कहीं जाए, वहाँ जाएगा जो जीत रहा होगा और बीजेपी को हरा रहा होगा। धकेला होगा। बिल्कुल, ये तो कन्फर्म है कि इस बार योगी जी अपने पुराने धंधे पे चले जाए, अच्छा है। अच्छा, आपकी नज़रों में अब तक कौन सी पार्टियां, कौन से नेता किसानों के लिए आवाज़ उठाया? आपने उसको पहचाना है अभी तक? नहीं, हमने तो पहचाना था, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे। लेकिन 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए आपके पास कोई नेता है जिसको आप लोग वोट दें, किसान वोट देगा? देंगे, अभी आने दो, चेहरे तो आने दो। बहुत आ रहे हैं, पहले आने दो, सबको देखेंगे, समय आएगा बता देंगे आपको। अच्छा, जो भी आएगा देखेंगे। अच्छा, तो सारे बढ़िया हैं, बीजेपी से सारे बढ़िया हैं। समर्थन वो देखेंगे, अभी आने दो यार, चुनाव से पहले अभी से क्यों कह दे
पता चला ये तेरा नाम ले दिया, चुनाव के टाइम तक तू गया भाग, बीजेपी के सामने दो क्योंकि भगोड़े बहुत हैं। यूपी में बीजेपी के सामने दो पार्टियां हैं विपक्ष में। अब देखेंगे जनता किससे चाह रही है, हम भी उसी के साथ चलते हैं। अखिलेश के कार्यकाल को आपने देखा था, योगी के कार्यकाल को आपने देखा, कौन सा बेहतर लगा आपको? अरे इज्जत सारे बढ़िया हैं, किन से? वो योगी बीजेपी से। योगी जी तो कहते हैं कि हम सबसे बढ़िया हैं। हाँ तो सबसे बढ़िया तो है ही, हिंदुओं को मरवा दिया, गंगा में भवा दिया, अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, हिंदू मुस्लिम करा दें, कब्रिस्तान शमशान करेंगे, पाकिस्तान करेंगे, इसके अलावा है कुछ? कोई स्कूल बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई इंडस्ट्री लगाई, किसी को नौकरी दी, शिक्षा स्वास्थ्य का बजट खर्च करा? अच्छा, अभी देखा जाए तो जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कहीं पे मस्जिदों को गिराया जाता है, तो किसी मौलाना को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या लगता है ये बीजेपी का जो कैरेक्टर रहा है फिर से वही कैरेक्टर को अपना रहेगा? हमने बताया ना, बीजेपी का कोई भी नेता 5 मिनट 5 शब्द छोड़ करके भाषण नहीं दे सकता। कौन सा 5 शब्द? हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान शमशान और पाकिस्तान। आज इनसे पूछो कि पाकिस्तान में टमाटर महंगा होता था और भारत का मीडिया कथक डांस करता था, और आज तेल, खाने का तेल, सरसों का तेल 200 के पार है, भारत का मीडिया बीमार है। रवि किशन जो सांसद है बीजेपी के से, वो कहते हैं कि योगी जी एकमात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो सबसे देश में सबसे शक्तिशाली है, सबसे अच्छे हैं, उनको और दिनों तक 10 वर्षों तक उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए। देखिए, हमें कुश्ती नहीं लड़नी शक्तिशाली से, हमें प्रदेश चलवाना है, और जनता का कैसे भला होगा। प्रदेश तो चला रहे हैं ना? कहाँ चला रहे हैं? उन्हीं के राज में तो हो रहा है सारा काम। 7 महीने से पड़े हैं किसान, ये उसी के प्रदेश के हैं, पूछा किसी ने आके? ये है भारत के इतिहास में पहली बार है। तो क्या लगता है 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें बीजेपी का सफाया होगा? बिल्कुल होगा। इस बार उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और उत्तराखंड में तो गारंटी है। उल्टा हो गया तो? अगर उल्टा हो गया तो? ये उल्टा हो गया तो, ये सवाल तो तुम बंगाल में भी करते थे हमसे, क्या होगा उल्टा? अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई, फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बन गया, तो फिर किसान क्या करेगा? अब आंदोलन, हमारे पास तो आंदोलन ही था, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। अभी भी लोगों ने इलाज करने की बात करते हैं आप लोग? हाँ, इलाज करेंगे केंद्र सरकार का पहले। अच्छा। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। जिस दिन इसका इलाज, इससे आएंगे, लड़ाई इससे भी होगी, उस दिन इसका भी इलाज करेंगे, चिंता की मान लो। जो सर्वे आ रहे हैं उसमें अभी फिर से दोबारा बीजेपी सत्ता में आ रही है यूपी में। सर्वे कौन कर रहा? एजेंसियां कर रही हैं। उन्हीं की एजेंसी। बीजेपी का अंदरूनी सर्वे है कि 3 डिजिट में बीजेपी नहीं जा रही। उसे बताओ ना, उसे क्यों नहीं बताते? एक तेरे जैसे राम सिंह खड़े हो जा, कह दिया इतने जाएंगे, बोल दिया। तेरे से पूछा, सर्वे में पूछा किससे है? बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं और राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो फिर से रणनीति तैयार कर रहे हैं जीतने के लिए। हाँ, बंगाल में भी करी थी उसने, चाणक्य ने। देखिए, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता, और हर गंजा चाणक्य नहीं होता। ये लिख लो, यही चाणक्य था, दिल्ली में घर घर पर्चे बांटता फिरता था। लेकिन हुआ कुछ? उनके बनाए रणनीति पे तो बहुत सारे राज्य को जीता है ना, 2-2 बार मत केंद्र। तो फिर यहाँ चाणक्य फेल क्यों? बताओ, तुम चाणक्य बता रहे हो। चाणक्य दिल्ली में फेल, चाणक्य को किसान करिए बंगाल में फेल, यहाँ भी मार देंगे पटके।